एक कदम उजाले की ओर में आज की कहानी है नेकी का फरिश्ता मेरा भगवान। भगवान कहाँ है, कौन है, किसने देखा है? सूरज कई दिनों से बेरोजगार था। एक एक रुपए की कीमत जैसे करोड़ों की लग रही थी। इस उठापटक में था कि कहीं नौकरी लग जाए। आज एक इंटरव्यू था, पर दूसरे शहर जाने के लिए जेब में सिर्फ 10 रुपए थे। उसे कम से कम 500 रुपयों की जरूरत थी। वह अपने इकलौते इंटरव्यू वाले कपड़े रात में धो पड़ोसी की प्रेस कर तैयार हुआ। अपने योग्यताओं की मोटी फाइल बगल में दबा 2 बिस्कुट खा के निकला। लिफ्ट ले, पैदल जैसे तैसे चिलचिलाती धूप में तरबतर बस इस उम्मीद में स्टैंड पहुंचा कि शायद कोई पहचान वाला मिल जाए जिससे सहायता लेकर इंटरव्यू के स्थान तक पहुंच सकूं। काफी देर खड़े रहने के बाद भी कोई नहीं दिखा। मन में घबराहट और मायूसी थी। क्या करूंगा, अब कैसे पहुंचूंगा? पास के मंदिर पर जा पहुंचा। दर्शन कर सीढ़ियों पर बैठा था। पास में ही एक फकीर बैठा था। उसके कटोरे में उसकी जेब और बैंक अकाउंट से भी ज्यादा पैसे थे। सूरज की नजरें और हालात समझ के बोला, कुछ मदद कर सकता हूं क्या? सूरज मुस्कुराता हुआ बोला, आप क्या मदद करोगे? चाहो तो मेरे पूरे पैसे रख लो। वो मुस्कुराता हुआ बोला। सूरज चौंक गया। उसे कैसे पता चला उसकी जरूरत? सूरज ने कहा, क्यों? शायद आपको जरूरत है, वो गंभीरता से बोला। हाँ है तो, पर तुम्हारा क्या? तुम तो दिन भर मांग के कमाते हो। सूरज ने उसका पक्ष रखते हुए बोला। वो हंसता हुआ बोला, मैं नहीं मांगता साहब, लोग डाल देते हैं मेरे कटोरे में पुण्य कमाने के लिए। मैं तो फकीर हूँ, मुझे इनका कोई मोह नहीं। मुझे सिर्फ भूख लगती है, वो भी एक टाइम, और कुछ दवाइयाँ, बस। मैं तो खुद ये सारे पैसे मंदिर की पेटी में डाल देता हूँ। वो सहज था कहते कहते। सूरज हैरानी से पूछा, फिर यहाँ बैठते क्यों हो? आप जैसों की मदद करने। वो मंद मंद मुस्कुरा रहा था। सूरज उसका मुंह देखता रह गया। उसने 500 रुपए सूरज के हाथ पर रख दिए और बोला, जब हो तो लौटा देना। सूरज उसका शुक्रिया जताता हुआ वहां से अपने गंतव्य तक पहुंचा। इंटरव्यू हुआ और सिलेक्शन भी। वह खुशी खुशी वापस आया। सोचा उस फकीर को धन्यवाद दे दूं। मंदिर पहुंचा। बाहर सीढ़ियों पर भीड़ लगी थी। घुस के अंदर पहुंचा, देखा वही फकीर मरा पड़ा था। सूरज भौचक्का रह गया। दूसरों से पूछा, यह कैसे हुआ? पता चला वो किसी बीमारी से परेशान था, सिर्फ दवाइयों पर जिंदा था। आज उसके पास दवाइयां नहीं थीं और ना ही उन्हें खरीदने या अस्पताल जाने के पैसे। अब सूरज अवाक सा उस फकीर को देख रहा था। अपनी दवाइयों के पैसे उसने उसे दे दिए थे। जिन पैसों पे उसकी जिंदगी का दारोमदार था, उन पैसों से उसे सूरज की जिंदगी बना दी। भीड़ में से कोई बोला, अच्छा हुआ मर गया, ये भिखारी भी साले बोझ होते हैं, कोई काम के नहीं। सूरज की आंखें डबडबा आईं। वो भिखारी कहाँ था? वो तो उसके लिए भगवान था, नेकी का फरिश्ता भगवान। इस कहानी का संदेश मेरे दृष्टिकोण से, हमारे हृदय में यदि करुणा, दया, प्रेम एवं दूसरों के दुखों को महसूस करने जैसी सद्भावना है, तो हमारे यही गुण हमें इंसान से भगवान बना देते हैं। आप अपने विचार जरूर साझा कीजिए। हरिओम।